स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीटू क्रिकेट ऐप कनाल में। आज हम आपके लिए बताएंगे कि कोरियर के अंदर कहाँ पे क्या परेशानी आती है और किस तरह से हमें जो है कोरियर को डिस्पैच करते हैं, उसकी पैकिंग किस हिसाब से होती है और आपको ट्रैकिंग आईडी जो हम देते हैं उसको ट्रैक कैसे करना है। काफी भाइयों का इशू रहता है, कहीं देखी भी गई है कि कोरियर वालों की सर्विस जो है वो डिले होती है। हमारे पास से कोरियर, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए, अलग अलग तरह के कोरियर अलग अलग पैकिंग में जाते हैं, ये चेक कर लीजिए। हम उस पे पार्सल पे नाम लिखते हैं ये ऐसे और पैक कर देते हैं पैकिंग के अंदर। हमारे यहाँ पे जो है पैक होता है कैमरे के अंदर, ये कैमरा है उधर सामने, पैकिंग के अंदर लगा दिया है। ये अलग अलग जो है सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी है अलग अलग भाई ऐसे ऐसे पैकिंग के अंदर जो है सामान जाता है, ये चेक कर लीजिए सबसे पहले तो। अब कोरियर जो है वो कैसे जाएगा, हमारी तरफ से ऐसे पैकिंग के अंदर होके जाता है, यहाँ से टोटल कैलकुलेट करके। थोड़ी मोटी जो मिस्टेक जो आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमारे यहाँ पे कोरियर की पैकिंग ऐसे होके जाती है। उसके बाद जो अगला जो स्टेप जो होता है, शाम को कोरियर की गाड़ी आती है। कोरियर की गाड़ी में हम यहाँ से पार्सल काउंट करके और कोरियर वाले को भेज देते हैं। उसमें भेजने का जो हमारा जो तरीका होता है, या जैसे आप लोगों को एड्रेस बताया हुआ है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको अपना एड्रेस कैसे हमें जो है ऑर्डर के लिए भेजना है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए, ये देखो आप यहाँ किसी का भी एक सिंगल मैसेज चेक कर लीजिए, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, एक ही मैसेज में। जैसे मलिक है बेंगलोर से, उनका पार्सल वहां पे पैक है, तो उन्होंने ये देखो, ये मैं हल्का स्लाइड करता हूँ आप समझ जाओगे। तो इस तरह से आपने जो है कोरियर के लिए एक ही मैसेज के अंदर जो है आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है। सबसे पहले तरीका ये है आपका हमारे को कोरियर भेजने का। दूसरी चीज, इसके अंदर सबसे जो मेन मेजर प्रॉब्लम जो इस टाइम पे आ रखी है वो ये है मोबाइल नंबर। ये चेक कर लीजिए आप, जो नीचे जो मोबाइल नंबर है ना, ये वो आड़ा मोबाइल नंबर देना है ताकि कोरियर वाला आपको फोन कर सके। मतलब नॉर्मल कॉल, ना कि व्हाट्सएप कॉल। व्हाट्सएप कॉल कोई भी कोरियर वाला नहीं करता है, जिसकी वजह से आपके पार्सल जो है रिटर्न हो जाते हैं। कईयों का मोबाइल नॉट रीचेबल होता है, वो 2 दिन के लिए ट्राई करते हैं कोरियर के लिए कि हम आपसे कांटेक्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ जो अपना जो नंबर जो मेंशन करना है वो नॉर्मल कॉल वाला देना है। व्हाट्सएप कॉल वाला नंबर यहाँ पे मेंशन ना करे, क्योंकि कोई भी कुरियर वाला व्हाट्सएप पे कॉल करके आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। तो ये जो है मैसेज मैंने दिखा दिया आपको कोरियर का ऑर्डर करने का क्या तरीका है। उसके बाद हम ये देखो, आज के जो पार्सल जो हमारे, हम ऐसे सिलेक्ट करके ये कोरियर वाले को हम भेज देते हैं। अब मैं कोरियर वाले का आपको कॉन्टेक्ट नंबर, जहां से मेरे कोरियर जो निकलते हैं, सबसे पहले तो इंटरनेशनल हो चाहे स्टेट हो चाहे सिटी हो, कोई भी हो, टोटल कोरियर मैं इस नंबर से करवाता हूँ। ये आप नंबर नोट भी कर लो। अपना एड्रेस बता के आप इससे डायरेक्ट सर्विस का पूछ सकते हो कि आपकी सर्विस क्या हमारे यहाँ पे कोरियर अवेलेबल है, या आपके वहां पे कोई भी कोरियर की जो सर्विस होगी तो इस नंबर पे डायरेक्ट, ये अमित है कोरियर का नाम, जो कोरियर वाला जो भाई है उसका नाम अमित है, तो उससे आप डायरेक्ट अपना पार्सल का या अपने वेट का या अपने जिसको जैसे भी पूछना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग उससे डायरेक्ट कॉल करके आप उससे पूछ सकते हो क्या आपकी सर्विस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। क्योंकि हमारा काम जो है, मैंने जैसे आपको दिखाया, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये देखो, ये आज के पार्सल है, ये मैंने कोरियर वाले के पास भेज दिया है। ये मैं नहीं ट्रैक कर सकता, मैं सर्विस जो है मैं नहीं चेक कर सकता, क्योंकि इनका एक सॉफ्टवेयर होता है वो कोरियर वाले के पास ही अवेलेबल होता है। मेरे यहाँ से ऐसे पैकिंग में जाएगा, एड्रेस मैंने ऐसे भेज दिया कोरियर वाले को। उसके बाद आपका पिन कोड, आपका जो भी है एरिया सिलेक्ट करके किसी भी पार्सल का लगा लो आप, वो नजदीकी पिन कोड जो है चेक करके आपका पार्सल उस कोरियर से डिस्पैच कर देता है वो। तो डिस्पैच के बाद शाम को कोरियर का टाइम होता है 5 से 5:30 भी हो जाए, 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए। 8 बजे गाड़ियों का लोट निकलता है, उसको तैयारी भी करनी होती है, इसके ऊपर जो है स्लिप भी लगाता है आपके कोरियर की। उसके बाद जो स्लिप जो आती है, कई भाई ऑर्डर किया भैया स्लिप भेज दो, स्लिप मैं आपको बता देता हूँ, स्लिप आएगी नेक्स्ट डे। जैसे मेरे पास आएगी डिले हो जाता है, उसको भी काम हो जाते हैं, कई डाक खाने के अंदर भी जाना पड़ता है उसको, तो और भी उसके पर्सनल भी काम हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए ही बैठा है वहां पे। तो
मेन यही है कि कई भाई इरिटेट करते हैं मैसेज करके, स्पेशल रात को मैसेज कर देते हैं मेरा पार्सल कहाँ पहुंचा, तो स्पेशल उनके लिए वीडियो बना रहे हैं हम। ये थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखो, मेरे यहाँ से आपका पार्सल सेफ जाएगा। पैकिंग होने के बाद हम रात को जो है कुरियर वाले के पास भेज देते हैं। उसके बाद जैसे ही मेरे पास स्लिप आएगी, स्लिप पे आती है ऐसे ट्रैक आईडी, जिसको ट्रैक आईडी बोलते हैं। वो ट्रैक आईडी मेरे पास जैसी आएगी, ये देखो उन्होंने क्लिक करके भेजता है। अब जैसे सपोज करो ये आशीष का है, तो ये आशीष पे मैंने ऐसे वो मेरे को ट्रैक आईडी भेजता है। जिस टाइम ये देखो आज की ट्रैक आईडी उसने मेरे को 5:23 पे भेजी, सुबह भी भेजी हुई है। जैसे जैसे टाइम लगता रहता है, कोई अदर जगह का है तो उसका डाक खाने से ऐसे जाएगा बाय पोस्ट। ये शायद का था, इस पे क्लिक किया, चार्जेज ये इस पे ऐसे क्लिक करके ये हम ऐसे स्लिप भेज देते हैं। जिसका भी होगा, कुछ छोटा मोटा इशू ये रहता है, किसी के 30 रुपए ज्यादा लगे, किसी के 40, किसी के 50। तो मेरे यहाँ से कुरियर वाला जो है वो 7 किलोमीटर दूर है मेरी शॉप से, तो यहाँ से उसका चार्जेज होता है। कुछ मेरे को उन्होंने जो अपनी लिस्ट भेजी हुई है, हर स्टेट के अकॉर्डिंग लिस्ट होती है अलग अलग, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, जहां भी जैसे भेजना तो स्टेट के अकॉर्डिंग होती है। कई बार आपके पिन कोड के हिसाब से पैसा कम भी लग जाता है, तो आप मेरे को बता दिया करो, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए का डिफरेंस हो तो हम आपके पैसे रिटर्न भी कराएंगे या अगले ऑर्डर में हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है ऐसे करके उनको स्लिप भेज देते हैं। 2-4 जगह पे थोड़ी सी कंप्लेंट आई है। मैं एक पार्सल का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये अब कोलकाता जा रहा है, इसमें बोल है, चाहे किसी का कुछ भी सामान हो, तो आपको डिलीवरी के टाइम पे इसको लेने से पहले किसी भी डिलीवरी बॉय पे जो आपको डिलीवरी करने के लिए आएगा, इसको अच्छी तरह चेक करना है, कहीं ये ब्रेक तो नहीं, कहीं से अनबॉक्स तो नहीं हुआ। अगर अनबॉक्स या ब्रेक हुआ है तो आपको ये रिसीव नहीं करना। उसकी कंप्लेंट डलती है, उसको चेकआउट करके आपका सामान उसमें अगर कम निकला तो आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये कहीं से ब्रेक ना हो या कहीं से ओपन ना हो। तो ओपन बॉक्स और ब्रेक बॉक्स, मतलब ओपन कहीं से नहीं होना चाहिए। ओपन बॉक्स आपको बिल्कुल भी कुरियर वाले से जो है वो नहीं लेना। और उसके बाद आप लेते हो तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी लगाया करो। हम यहाँ से पिक भी भेज देते हैं, उसमें चाहे हमारी गलती हो, हम भी मानते हैं कि हमारे से भी गलती हो सकती है। उसमें आपने क्या करना है, आपका कोई भी पार्सल आता है, पार्सल ओपन करते हुए की, जैसे अनबॉक्सिंग करते हुए की वीडियो बनानी है, 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी है, आपको उसमें अपना सामान जो है चेक करना है। चेकआउट के बाद अगर इन केस किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी अगर कोई कमी है उसके अंदर, या आपको कोई छोटी मोटी चीज नहीं मिलती, तो आपको तुरंत हमारे को इन्फॉर्मेशन करनी है। हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन बाद नहीं करना, क्योंकि हमारे पास भी रिकॉर्डिंग का जो है वो सेटअप जो थोड़े दिन का रहता है। क्योंकि डीवीआर और कैमरे की, जितने ज्यादा कैमरे होंगे डीवीआर के अंदर, उतनी ज्यादा वीडियो जो है कम स्टोरेज के दिनों के अंदर रहती है। तो आज का मेन जो वीडियो इसी वजह से थी कि 2-3 भाइयों की कंप्लेंट थी, मेरा ये निकल गया, वो निकल गया। एक आधे की जेन्युइन भी थी, वो हमने एक्सेप्ट भी करी है, और एक आधे ने गड़बड़ भी करी है। वो कुरियर वाले के वहां से हुई है, चाहे हमारे यहाँ से हुई है, तो वो हमने उसकी कंप्लेंट करवा के उसका सोल्यूशन भी किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको हमारे से और हमें आपको जो है दूर करने में जो है एक दूसरे को लगी रहती हैं। तो मेन मोटिव हमारा यही था कि आज की वीडियो कुरियर पे आपको कैसे ऑर्डर करना है, और पैकिंग करते हुए, अनबॉक्सिंग करते हुए आपको कैसे जो है कुरियर को ओपन करके देखना कि आपका सामान पूरा सेफ आया है या नहीं आया। हमारा मेन यही चीज थी। तो आप जितना उसके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपको और ज्यादा अवेयर कर सके। क्रिकेट का हर एक कमेंट्स आपको ऐसे ही जानकारी देके करते रहेंगे। विजिट करें C2 क्रिकेट हब करनाल पर।